हरियाणा के एक गांव से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद प्रिंस नाम का 12वीं क्लास का ये लड़का बाहर निकलता है। लोग इकट्ठा हो चुके थे। गांव के ज़िम्मेदार लोगों के पास पहुंचता है और उनकी मदद से पुलिस को सूचना देता है और पुलिस से अपने ही पिता को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। दरअसल इसके पिता ने की ही ऐसी क्रूरता थी कि यह अब बेटा ही बाप के खिलाफ हो चुका था। खुद बेटे ने और परिजनों ने इस व्यक्ति के, इस बाप के खिलाफ पुलिस को सूचना दी थी। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। मेरा नाम कुंवर ताबिश है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर। आज की सच्ची घटना हरियाणा के पानीपत जिले के सनौली थाना क्षेत्र के धनसौली गांव से है। दरअसल इसी धनसौली गांव में एक घर है। इस घर में एक युवक रहता है, इसका नाम मेजर सिंह है। मेजर सिंह की पत्नी बबीता है, बबीता का बेटा प्रिंस है। इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और इस युवक मेजर सिंह की, जिस पर इस सब घटना का आरोप है, उस की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और इसकी माँ भी रहती है मेजर सिंह की। 10 जुलाई 2022 की बात है। लगभग रात के 11 बज रहे थे। 11 बजे करीब ये मेजर सिंह घर आता है। अक्सर इसमें और इसकी पत्नी बबीता में, इसकी उम्र 50 वर्ष है, पत्नी की उम्र 45 वर्ष है। 27 साल शादी को हो चुके हैं और इस वक्त बाद भी इन दोनों में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते थे। उस शाम भी, रात भी दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। प्रिंस ये तब देख रहा था। देखने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। रात को लगभग 11 बजे करीब लड़ झगड़ने के बाद बबीता ने अपने भाई कुलदीप और ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को फ़ोन किया और बताया कि उसके पति ने आज फिर उससे झगड़ा किया है। इसके बाद ये जो व्यक्ति है मेजर सिंह, ये अपने कमरे में चला जाता है। बाहर आंगन में आकर ये महिला बबीता सोने लगती है और प्रिंस अपने कमरे में चला जाता है और बाकी परिवार वाले अपनी अपनी जगह होते हैं कमरों में। इसके बाद रात को 2 बजे करीब, लगभग 2 बजे के करीब ये मेजर सिंह उठता है। कस्सी से या फावड़े से, धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर देता है। उस हमले में वो लहूलुहान हो जाती है, उसकी गर्दन काट देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये मेजर सिंह वहीं नहीं रुकता है। इसके बाद ये यहाँ बैठकर 2 घंटे शराब पीता है। यहाँ बैठकर सलाद काटता है और शराब पीता है और अपने उस नशे में धुत रहता है। लगभग 2 बजे की बात थी। 2 बजे के 2 घंटे बाद, लगभग 4 साढ़े 4 बजे करीब, ये अपने बेटे प्रिंस और अपनी माँ के कमरे में जाकर बताता है कि इसने अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया है और अब जाकर इसको यमुना नदी में फेंक दो। सवाल यहाँ ये था कि इसने ऐसा किया क्यों। इसके बाद प्रिंस और इसकी माँ चीखने चिल्लाने लगते हैं। इनके चीखने चिल्लाने से आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गाँव के जिम्मेदार लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद ये लड़का प्रिंस, इसके परिजन और गांव वाले मिलकर सनौली थाने में फ़ोन करते हैं। यहाँ के थाना प्रभारी जगतजीत सिंह आते हैं। सुबह का वक्त हो चुका था। एफएसएल टीम भी आती है, जांच पड़ताल करती है। डीएसपी समलखा भी मौके पर आते हैं। इसके बाद सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है और पूछा जाता है कि आखिर ऐसा किया क्यों। उधर तो इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, इधर ये पूछा जा रहा था कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया क्यों है। इस लड़की बबीता का, महिला का जो बबीता का भाई है कुलदीप, इसके परिजन, इसका बेटा प्रिंस, सब मिलकर एक ही तरीके का जवाब देते हैं और कहते हैं कि मेजर सिंह को शराब पीने की लत थी। आए दिन इसी शराब की लत में वो लड़ाई झगड़े किया करता था, मारता पीटता था इस पत्नी को। पत्नी हमेशा शराब पीने के लिए मना किया करती थी। इस दिन, घटना वाली रात भी, ये रात में 11 बजे आया। थक हारने के बाद इसने अपनी पत्नी से शराब मांगी। इस बात पर फिर से झगड़ा हो गया। शराब ना देने पर इस पति ये आग बबूला हो गया और इसने दरअसल उससे खूब झगड़ा किया अपनी पत्नी से। पत्नी ने मायके फ़ोन किया, आकर वो रात में चारपाई पर सो गई। लेकिन रात में 2 बजे नशे की हालत में ही, शराब ना देने की वजह से, इसने अपनी पत्नी की हत्या की और वहाँ बैठकर सलाद काटी और 2 घंटे तक शराब पी। अब इस घटना के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में इस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इसे सज़ा मिलने की उम्मीद है, यदि ये गुनहगार पाया जाता है तो।
इसके बाद सभी लोगों का गांव में सोचने पर सब लोग मजबूर हो गए हैं कि शराब किस किस तरीके के अपराध करा सकती है। इतने साल पुरानी शादी और उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, फिर भी शराब ने कैसा एक मोड़ ला कर रख दिया इनकी ज़िंदगी में। अब चलते चलते हमेशा वीडियो के अंत में जो सवाल आपसे हमारा रहता है, इस बार सवाल वही है कि क्या शराब की वजह से अपराध बढ़ते हैं या शराब कई अपराधों की जड़ बन जाती है? हाँ और ना में कमेंट कर ज़रूर बता कर जाएं। बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।